हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत में यानिंग सभी शेयर होल्डर्स के पास अलग अलग से जाकर उनसे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करती है, वो भी अपने तरीके से, क्योंकि उसे पता था कि इन सबको सोंगपा के बारे में जरूर पता होगा। इस तरह उसे काफी सारे सबूत मिल गए थे। आफ्टर दैट जब वो हुशियाओ के पास आई तो वो हाथ में एक व्हाइट कलर का बुके लेकर सामने खड़ा हुआ था, जो यानिंग को सोंगपा के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने पर कांग्रेचुलेशन करता है। और यानिंग कहने लगी कि ये सेलिब्रेशन कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गई। वो बोला कि किसने कहा मैं सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, ये तो हमारे रोमांस का एक चैप्टर है जिसके लिए मैंने 3 साल से इंतजार किया। आज से 3 साल पहले वो नाइट क्लब याद है तुम्हें, जहाँ एक लड़के ने तुम्हें जबरदस्ती किस करने की कोशिश की थी। वो लड़का मैं ही हूँ। मेरा एक मिशन एक्सपोज होने वाला था लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। पर यानिंग कहने लगी कि मुझे अच्छे से पता था, पर मैं चाहती थी कि तुम इस बात का एतराफ खुद करो। ये सुनकर वो हैरान होने के साथ साथ खुश भी हो गया था और कहने लगा कि अच्छा, अभी भी तुम अनिंग हो सबकी नजर में, अब तुम्हें घर टाइम से जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो लोग दोबारा से तुम पर किसी तरह के इल्जामात लगाए। इस पर यानिंग कहने लगी कि मैं सबकी नजर में अनिंग जरूर हूँ, लेकिन अब मैं शादीशुदा नहीं, क्योंकि मैंने तीजा से डाइवोर्स ले ली। इसलिए अब मैं जिसको भी प्यार करना चाहूँ खुलकर कर सकती हूँ। ये सुनकर अब हुशियाओ ने उसे किस करना शुरू कर दिया था। जहाँ ये दोनों यहाँ पर रोमांस कर रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ सोंगपा और तीजा के होश उड़े हुए थे, क्योंकि सभी शेयर होल्डर्स ने इनके अगेंस्ट सारा कुछ उगल दिया। तीजा तो वैसे ही इतना डरपोक था। वो अपने डैड से कहता है कि हुशियाओ ने हमारे वेयर हाउस को भी कब्जे में ले लिया है, अब वो हमारे साथ भी पता नहीं क्या हाल करेगा। हमें अब खुद ही हैंड्स अप कर लेना चाहिए, कम से कम इस तरह हमारी जान तो बच जाएगी। इधर सोंगपा जैसा शातिर इंसान तो ये कभी भी मानने को तैयार नहीं था। वो तीजा को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुमसे तो कभी भी कुछ नहीं हो पाया। मैं उन सभी शेयर होल्डर्स को इस मकाम तक लेकर आया था और आज वो सब मेरे अगेंस्ट खड़े हो गए। मैं इतनी आसानी से उनको नहीं छोड़ूंगा। और वो हुशियाओ और यानिंग मेरे साथ खेल खेलना चाह रहे हैं तो मैं भी उनके साथ जरूर खेलूंगा, वो भी आखिरी हद तक। जब हाथ में पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। उन लोगों को सिर्फ मेरे गैंग क्राइम के सबूत ही मिले हैं ना, क्या सबूत मिटाना कोई इतना मुश्किल काम है। नेक्स्ट सीन में जिनमिंग जेल में था और किसी पुलिसमैन ने जानबूझकर उसकी तरफ जेल की चाबी फेंक दी थी, जो वो उठाकर जल्दी से उस जेल से निकलकर बाहर जाने लगा। लेकिन तभी उसे किसी दूसरे पुलिसमैन ने पकड़ लिया, जो इसके करीब आकर इसे कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मुझे यहाँ तुम्हारे लिए ही किसी ने भेजा है, वो तुमसे मिलना चाहता है। वो जिंगमिंग को अपने साथ ले गया और जब उसकी आंखों से पट्टी हटाई गई तो सोंगपा उसके सामने खड़ा था, जो देखकर ये बहुत खुश हुआ कि मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे। मैं आपका वफादार रहा, पुलिस को आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया। सोंगपा कहने लगा कि मैं हमेशा से ही जानता था कि तुम कितने स्मार्ट हो, कब क्या बताना है और क्या नहीं, बहुत अच्छे से पता है तुम्हें। जिंगमिंग उसे कह रहा था कि आप मुझे यहाँ से अब्रॉड भिजवा दो, जिसके बाद ये सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। मगर सोंगपा कहने लगा कि अब तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक नया प्लान बनाया है। सोंगपा के आदमियों ने जिंगमिंग को पकड़ लिया था और उसे भी समझ नहीं आती कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सोंगपा ने जबरदस्ती कुछ डॉक्यूमेंट्स पर उसका अंगूठा लगवा दिया था कि मैंने जितने भी गैंग क्राइम किए हैं उसके लिए मुझे कुर्बानी का बकरा चाहिए था, जो कि तुम बन रहे हो। तुम्हारे मरने के बाद इन सभी क्राइम्स का इल्जाम तुम पर आ जाएगा और फिर मैं सुकून की नींद सो सकूंगा। जो कहकर अब उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, वो खुद वहाँ से निकल गया। तब तक उसे बचाने के लिए हुशियाओ और यानिंग पहुँच आए। जिंगमिंग उन दोनों को देखकर कम से कम अब थोड़ा सा रिलैक्स तो हो गया था। आफ्टर दैट उसे किसी और जगह पर लाया गया। हुशियाओ बता रहा था कि अब यहाँ पर तो तुम सेफ हो, लेकिन यहाँ से बाहर की मैं कोई गारंटी नहीं देता। इस वक्त तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मेरा साथ दे दो या फिर सोंगपा के हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जिंगमिंग उस पर चिल्लाने लगा कि तुम अभी भी मुझसे साथ देने की बात कर रहे हो, मैं इस हालत में तुम्हारी वजह से ही पहुंचा हूँ। इधर यानिंग कहने लगी कि हुशियाओ तुमसे बहुत अच्छे से डील कर रहा है, लेकिन हमारे क्राइम्स के रूल कुछ अलग हैं। चैंग को इशारा करके इसे अपने तरीके से डील करने को कह रही थी, जिसके बाद उसने अपने पास से नाइफ निकाल लिया था और कहने लगा कि पहले तुम्हारी आंखें निकालूं या फिर तुम्हारे गुर्दे। अब वो हुशियाओ का साथ देने के लिए फौरन से राजी हो गया, पर उसकी एक शर्त थी कि मुझे 100 मिलियन युवान चाहिए। और इधर हुशियाओ कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ कोई बार्गेनिंग नहीं कर रहा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो फिर जाओ, तुम्हें रोक कौन रहा है। उसे बाहर फेंक दिया गया। इधर यानिंग हुशियाओ से कह रही थी कि तुम बिल्कुल ही गैंगस्टर की तरह बिहेव करने लगे हो। वो भी इसे मजाक मजाक में ही कहने लगा कि तुम भी तो चेयरमैन की तरह बिहेव करने लग गई हो। उधर दूसरी तरफ जिनमिंग अभी जा ही रहा था कि तभी उस पर गोलियों की बरसात हो गई। वो डर के मारे फौरन से वापस आ गया
दिया था और हुशियाओ से कहता है कि मैं हर तरह से तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, बस प्लीज मुझे जिंदा रखो। नेक्स्ट सीन में सोंगपा को अपने जाल में घेरने की प्लानिंग चल रही थी। ऑलमोस्ट सारे सबूत भी इनके हाथ में होते हैं। याओनिंग बोली कि मुझे पूरा यकीन है चिन्युआन गैंग में से ऐसा कोई आदमी भी नहीं जिसे मौत से डर लगता हो, और याद रखना कि तुम्हें भी कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। इस पर हुशियाओ उसे सबके सामने किस करने लगा था। बाकी के खड़े लोगों ने अपनी नजरें इधर उधर कर ली। हुशियाओ जब किस कर चुका और उसने मुड़कर देखा तो कहने लगा कि तुम सब लोग अभी तक इधर खड़े हो, जाकर अपना काम करो। दूसरी तरफ सोंगपा काफी ज्यादा गुस्से में था कि मुझे वो सारे सबूत और जिंगमिंग वापस चाहिए, लेकर आओ उसे, चाहे उसके लिए जो मर्जी करना पड़े। जबकि बेचारा तीजा तो यही कह रहा था कि डैड अब हमें पुलिस के सामने हैंड्स अप कर लेना चाहिए, वैसे भी इतना कुछ हो चुका। यहाँ हुशियाओ ने जिनमिंग को एक पुलिस ऑफिसर के हवाले कर दिया कि हमें इसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना होगा, और फिर वहाँ से जाने लगा था। तब तक पुलिस ऑफिसर ने जिनमिंग को शूट कर दिया था। और जब हुशियाओ ने उसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बोला क्योंकि सोंगपा ने मेरी पूरी फैमिली को किडनैप करके रखा है, अगर मैं ऐसा ना करता तो वो मेरी पूरी फैमिली को मार देता। उधर याओनिंग जो कि एक जगह पर आई हुई थी, तभी उसे हुशियाओ की कॉल आई। ये बोली कि मैं सारे सबूत लेकर चीफ ऑफिसर के ऑफिस में पहुंच आई हूँ। जबकि हुशियाओ से कह रहा था कि जिनमिंग को मार दिया गया है, तुम वहाँ से फौरन वापस जाओ। मगर अब तक काफी देर हो चुकी। उसके सामने सोंगपा बैठा हुआ था और जाने से पहले ही उसे बेहोश कर दिया गया। सारे सबूत भी सोंगपा के हाथ में आ गए। इसको जलाते हुए वो कहता है कि तुम में से कोई भी मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नेक्स्ट सीन में तीजा अपना सामान पैक करके वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी घर में अनिंग इंटर हुई, जिसे वो अभी भी याओनिंग समझ रहा था। उस पर चाकू पकड़ते हुए उसे कहता है कि अगर तुम अभी भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अनिंग भी उसे अपनी बातों में लाने के लिए उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना एक जख्म दिखाया कि ये याद है तुम्हें, जो देखकर तीजा को गुस्सा आ गया कि तुम अनिंग हो। उसे थप्पड़ मारते हुए बोला कि तुम मेरे सामने याओनिंग होने का नाटक कर रही थी। अनिंग दिल ही दिल में कहने लगी कि तुम आज भी नहीं बदले, अब तुम ये डिजर्व करते हो। फिर चाकू से उसे एक गलत जगह पर हिट कर देती है। ऊंची ऊंची आवाज में उसको चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मेरे लिए एम्बुलेंस बुलवा दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन अनिंग अब उसे छोड़ने वाली कहाँ थी। वो उसे मारते हुए अपने पुराने सारे बदले चुकाती है, क्योंकि अब वो पुरानी वाली अनिंग तो रही नहीं। नेक्स्ट सीन में हुशियाओ कोई बहुत बड़ा स्टेप उठा रहा था और बेइची उसको मना करता है कि मैं जानता हूँ आपको मिस याओनिंग की फिक्र है, पर यह आपके अथॉरिटी के अगेंस्ट है। यह सुनकर हुशियाओ को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि इस वक्त मेरे लिए याओनिंग के अलावा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। तब तक दूसरी तरफ से एक और इंस्पेक्टर उसके सस्पेंशन के ऑर्डर लेकर आ गया था कि आपको हमारे साथ चलना होगा। हुशियाओ उन लोगों के साथ तो जाने लगा, पर जाते जाते उसने बेइची को कुछ इशारा किया। इधर याओनिंग की जब आंख खुली तो सोंगपा उसे कहता है कि तुम्हारा घर में स्वागत हो। अब ना तो जिनमिंग रहा है और ना ही कोई सबूत, तो मेरे ख्याल से मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। इस पर याओनिंग कहने लगी कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा दिलवा कर रहूंगी, और अगर मैं मर भी जाऊँ तो फिर हुशियाओ है ना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सोंगपा बोला कि वो क्या मुझे नहीं छोड़ेगा, वो तो ऑलरेडी ही सस्पेंड कर दिया गया है। जो सुनकर याओनिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि आपने उसके साथ क्या किया है। इधर सोंगपा के आदमी ने आकर बताया कि तीजा को होश आ गया है। वही तीजा भी रोते हुए अपने डैड के पास आकर कहता है कि अब मैं मर्द नहीं रहा हूँ, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई, ये सब कुछ अनिंग ने किया है, वो वापस आ गई है। जबकि सोंगपा याओनिंग के पास आते हुए उसे कहने लगा कि तुमने किया ना ये सब कुछ, यकीनन तुम ही अनिंग के साथ मिली हुई होगी। जबकि याओनिंग उस पर हंसते हुए कहने लगी कि तुम्हारा बेटा तो यही डिजर्व करता था। सोंगपा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो बताने लगा कि जिस तरह उसके बाप को मारकर मैंने कंपनी पर कब्जा कर लिया था, इस तरह उसको मारकर भी मैं उसके शेयर्स ले लूंगा। याओनिंग बोली कि तुम पहले भी बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मार चुके हो, पर कार्मा तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। इस पर सोंगपा हंसते हुए कहता है कि मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसने जो जो क्राइम्स किए हुए थे जिसके बारे में याओनिंग को नहीं पता, अब वो भी बताने लगा था, क्योंकि वैसे भी अब वो याओनिंग को मारने वाला है। और आखिर में उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि इसे मार डालो। लेकिन जिस आदमी ने याओनिंग पर गन थामी वो कोई और नहीं बल्कि हुशियाओ था। सोंगपा तो उसे देखकर हैरान हो गया कि तुम तो ऑलरेडी ही सस्पेंड कर दिए गए थे। हुशियाओ बोला कि मुझे जेल पहुंचाना इतना भी आसान नहीं। और इधर याओनिंग कहने लगी कि अभी अभी तुम अपने जिन गुनाहों का इतराफ कर रहे थे वो सब लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा था। वो देखो कैमरा। सोंगपा के तो होश ही उड़ गए थे। फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया कि जब हुशियाओ को जेल लाया जाता है तभी बेइची ने पुलिसमैन को पीछे से मारकर बेहोश कर दिया था कि मैंने इसे सोंगपा से बात करते हुए सुन लिया था। हुशियाओ बोला कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता मेरे जाने की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। तभी अनिंग ने उसे कॉल करके सोंगपा और याओनिंग की लोकेशन के बारे में बता दिया था। नेक्स्ट सीन में वो सोंगपा के घर पहुंच आया था। इधर याओनिंग भी खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागना ही चाह रही होती है। तब तक उसके सामने
सामने हुशियाओ आ पहुंचा। याओनिंग बोली कि हमारे हाथ से सारे सबूत जा चुके, अब हम क्या करेंगे। वो कहता है कि अगर सोंगपा खुद अपने गुनाहों का इतराफ कर ले तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। याओनिंग को अब समझ आ गई थी कि उसे क्या करना है, इसलिए वो कहने लगी कि बाकी का काम अब तुम मुझ पर छोड़ दो। प्रेजेंट में सोंगपा ने अपने आदमियों को इन पर अटैक करने के लिए कहा, लेकिन तब तक हुशिया और याओनिंग का हाथ पकड़कर उसे साइड पर ला चुका था और उसे पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना। बैड न्यूज ये थी कि इनकी गन में गोलियां खत्म हो चुकी, लेकिन हुशिया उसे कहता है कि तुम डरो नहीं, ना मुझे कुछ होगा और ना मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। साथ ही उसे किस करने लगा था। इधर सोंगपा इतनी खामोशी देखकर अपने आदमियों के साथ अब इसकी तरफ बढ़ने लगा था और इन दोनों को देखते हुए कहने लगा कि अच्छा तो तुम दोनों के गन में गोलियां खत्म हो गई। इस डेंजरस सिचुएशन में भी तुम दोनों को रोमांस सूझ रहा है। अपने आदमियों को इन पर अटैक करने के लिए कहा, मगर तब तक पीछे से पुलिस पहुंच आई थी और इन सबको हैंड्स अप करने के लिए कहा। सोंगपा अभी भी हैंड्स अप करने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि अगर कोई मेरे करीब आया तो मैं गोली चला दूंगा। इधर हुशियाओ उसे अपने बातों में लगाने लग गया। धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था और आखिरकार उसके हाथ से गन लेकर उसे ही शूट कर दिया, जिससे कि उसका किस्सा ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन से अब सबकी खुशियों वाली लाइफ स्टार्ट हो गई। अन्निंग अपनी कंपनी में एज अ चेयरमैन बनकर आ गई थी, जिसे सबने बहुत अच्छे से वेलकम किया। याओनिंग दूर से ही खड़ी उसे देखते हुए दिल ही दिल में कह रही थी कि चाहे हम बचपन में एक दूसरे से बिछड़ गए थे, पर मुझे खुशी हुई कि हम दोबारा मिले। हमारे डैड इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कम से कम हम दोनों तो है ना एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। नेक्स्ट सीन में याओनिंग ने सभी गैंग पार्टनर्स के सामने अनाउंस कर दिया था कि आज के बाद हमारा गैंग किसी भी इलीगल एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेगा, जिसके लिए सबने प्रॉमिस कर लिया था। इसके बाद हम हुशियाओ और याओनिंग को साथ देखते हैं, जहां वो हैप्पी शैप्पी एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। हुशियाओ से कहता है कि तुमने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया, ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई किया, तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती। इस पर याओनिंग उसे किस करते हुए कहने लगी कि ये काफी है क्या, और वो बोला कि ये बिल्कुल भी काफी नहीं, जिसके बाद वो उसे किस करने लगा था। इन दोनों के इस रोमांटिक वाले सीन के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।